गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मराठा साम्राज्य आपका स्टार्ट है दोस्तों, जिसका पार्ट 3 है। और दोस्तों पिछले 2 पार्टों में आपके लिए मराठा साम्राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों। और इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए 3 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें आपके दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी, राजस्थान पशु परिचर और दोस्तों एक है आपकी दोस्तों SSC GD कांस्टेबल, जिसमें दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी की दोस्तों आपकी 27,000 प्लस वैकेंसी हैं और राजस्थान पशु परिचर की दोस्तों 5900 प्लस वैकेंसी हैं। और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों SSC GD की दोस्तों 84,000 प्लस वैकेंसी। तो इन सभी की डिटेल डेट वेट सब कुछ जानने के लिए दोस्तों हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो भाई हमारे इस वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उसी कमेंट में से दोस्तों हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों उस हाईलाइट कमेंट वाले भाई को हम दोस्तों साइंस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि NCERT बेस्ड नोट्स होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शाहूजी या संभाजी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शाहूजी या संभाजी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संभाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? शाहूजी, शिवाजी, संभाजी, ताराबाई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? शाहूजी, शिवाजी, संभाजी या ताराबाई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, संभाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहाँ के, जहांगीर के या अकबर के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल, शाहजहाँ, जहांगीर या दोस्तों अकबर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, मराठा विद्रोहों के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? 1682 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में या 1700 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन कब पहुंचा दोस्तों? 1682 ईस्वी में, 1681, 1689 या 1700 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1682। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? शिवाजी द्वितीय, राजाराम, शाहूजी या संभाजी द्वितीय? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? शिवाजी द्वितीय, राजाराम, शाहूजी या संभाजी द्वितीय? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राजाराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई? रायगढ़, सतारा, कारवाड़ या पुरंदर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई दोस्तों? रायगढ़, सतारा, कारवाड़ या पुरंदर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सतारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजाराम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किसके हाथों में चली गई? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राजाराम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किसके हाथों में चली गई? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? मीराबाई ने, जीजाबाई ने, ताराबाई ने या रुक्मणीबाई ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, शिवाजी की पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? मीराबाई ने, जीजाबाई ने, ताराबाई ने या रुक्मणीबाई ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? मुक्ताबाई, अहिल्याबाई, ताराबाई और रुक्मणीबाई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 1700 ईस्वी से आगे मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? मुक्ताबाई, अहिल्याबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसने किया, किसके हाथों में था? राजाराम के, शंभूजी के,
जीजाबाई के या ताराबाई के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब के शासनकाल के समय, सॉरी दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजा राम के हाथों में, शंभूजी के हाथों में, जीजाबाई के हाथों में या ताराबाई के हाथों में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों से किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि प्रदान की थी? ताराबाई को, राजा राम को, साहू जी को या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, शिवाजी ने किसे, सॉरी दोस्तों, शिवाजी के किस उत्तराधिकारी में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों ताराबाई को, राजा राम को, साहू को या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया? 1700 में, 1706 में, 1707 में, 1708 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया? 1700 ईस्वी में, 1706 में, 1707 में या 1708 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1707 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। साहू जी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया? 1707 में ताराबाई के साथ, 1707 में रोहिलों के साथ, 1708 में अफगानों के साथ या 1709 में मुगलों के साथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? साहू जी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया? 1707 में ताराबाई के साथ, 1707 में रोहिलों के साथ, 1708 में अफगानों के साथ या 1709 में मुगलों के साथ? और दोस्तों आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है दोस्तों, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है सीधा 1707, जो कि दोस्तों, और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ताराबाई के साथ, जो कि 1707 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। साहू जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की? आदिल शाह थे, मुगलों से, निजाम शाही से या पुर्तगालियों से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? साहू जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? आदिल शाह से, मुगलों से, निजाम शाही से या पुर्तगालियों से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आदिल शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। साहू को दक्कन की चौथ या सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? जहांदार शाह के शासनकाल में, बहादुर शाह के शासनकाल में, फर्रुख शेर के शासनकाल में या मोहम्मद शाह के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? साहू को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? शाहजहाँ के शासनकाल में, बहादुर शाह के शासनकाल में, फर्रुख शेर के शासनकाल में या दोस्तों मोहम्मद शाह के शासनकाल में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, फर्रुख शेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम से 8 राजा रह गए थे? धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई। राजाराम, प्रताप सिंह, साहू या साहू द्वितीय? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम से 8 राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? राजाराम, प्रताप सिंह, साहू या साहू द्वितीय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, साहू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहू जी ने किससे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या दोस्तों बालाजी विश्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, किसे साहू ने मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या दोस्तों बालाजी विश्वनाथ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पेशवाओं का संस्थापक निम्न से कौन था? परशुराम, त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पेशवाओं का संस्थापक कौन था? परशुराम, त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी बाजीराव को, बाजीराव प्रथम या दोस्तों माधवराव को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक कैसे माना जाता है? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या माधवराव? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, दिल्ली पर सर्वप्रथम आक्रमण
पेशवा ने किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद या पातशाही की उपाधि प्रदान की थी, धारण की थी दोस्तों? बाजीराव द्वितीय को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी विश्वनाथ को या दोस्तों बालाजी बाजीराव को? चलिए दोस्तों बताइए किसने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी? बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव प्रथम ने, बालाजी विश्वनाथ ने या बालाजी बाजीराव ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस पेशवा ने जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या माधवराव? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया? बाजीराव प्रथम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी बाजीराव ने या माधवराव ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बसाइन पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज, डच, मुगल या मराठा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बसाइन पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज, डच, मुगल या मराठा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? बालाजी बाजीराव ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव प्रथम ने या बालाजी विश्वनाथ ने या साहू जी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव प्रथम ने, बालाजी विश्वनाथ ने या साहू जी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन दबाकर। तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें, ताकि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं कमेंटों में से हाईलाइट कमेंट निकालकर दोस्तों साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी कमेंट हाईलाइट होती है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर है, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, निम्न से किस संधि के परिणामस्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता के साक्ष्यों वंचित हो गए? पुरंदर की संधि के बाद, पंढरपुर की संधि के बाद, सालबाई की संधि के बाद या बेसिन की संधि के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सच में वंचित हो गए? पुरंदर की संधि के बाद, पंढरपुर की संधि के बाद या सालबाई संधि के बाद या बेसिन की संधि के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बेसिन की संधि के बाद। और दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।